हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे दोस्तों। आज तारीख है 9 और शाम के बज गए हैं 5:30 और मैं एक छोटा सा ब्लॉग बनाने जा रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखना और आप बताना कि आपको कैसा लगा है दोस्तों। नींद बहुत तेज़ आ रही थी, परंतु एक मेरे घर गेस्ट आ गए और उन्होंने मुझे उठा दिया। परेशान थी वो किसी बात को लेके। मेरे पास कोई ना कोई आदमी आता ही रहता अपनी समस्या को लेके और दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, लेकिन क्या करूं। मेरे को दया आ जाती है हर इंसान पे। वो कुछ पैसे के लिए एक लेडीज आई थी, उसे ज़रूरत थी, वो मजबूरी है, लेकिन मैं फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं नहीं दे पाई हूँ। और मैंने कह दिया है कि दे देंगे, जब एक शाम को दे दूँगी, जैसे तैसे करके दूँगी। क्या करूँ, देने पड़ते हैं। बहुत से लोग बहुत मजबूर होते हैं, मजबूर मैं भी हूँ, परंतु मेरे तो कोई करने वाला भी नहीं है। फिर भी मैं दूसरे पे दया आ जाती है, मैं कर देती हूँ। क्या करूँ, मन तो कभी कभी करता है कि मैं जब मेरे पैसे नहीं होते या दूसरा आदमी मांगता है तो मन तो करता है कि मर जाऊं। और क्या करूं, गुस्सा भी बहुत आता है, परंतु अब मैं कर भी कुछ नहीं सकती हूँ। मैंने उन्हें कह दिया कि आप शाम को आ जाना, ले जाना, जैसे तैसे करूँगी, किसी से मांग मांग के दूँगी, क्या करूँगी पता नहीं। तो दोस्तों आज मेरी बेटी का बेटा अभी ट्यूशन से आया था, तो मैं जब ही लेटी थी शाम को वीडियो बनाकर लेटी थी, उसने बहुत ज़ोर से मुझे आवाज़ दी कि नानी नानी नानी। मैंने मुश्किल से मैं चल के गई, क्योंकि मेरे पैरों में अब बहुत दर्द रहता है, तो मैं एकदम नहीं उठ पाती। जैसे तैसे मैं उठ के गई। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था। मैंने कहा क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? कहने लगा नानी मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं कोई बात तो नहीं हुई? बोला नहीं, एक लड़का उसके साथ और था, वो चला गया। अब बस मेरे बाहर, मैं अंदर आके लेट गई। अब वो बाहर निकलता ही एक बहुत छोटा सा बच्चा, ज़्यादा 8-10 साल का होगा, और वो उससे कई दिन हो गए वो रास्ते में रोक लेता है, लड़ता है। कई दिन हो गए उसे रोक लेता है, लड़ता है। मैंने कहा, मैं उसकी माँ से भी शिकायत करके आई। मैंने कहा तुम्हारे लड़के ने धमकी दी है मारने की, और कई बार धमकी दे चुका, लड़कों से कह रहा है कि पिटवाऊँगा। तो उसकी माँ ने ये भी कहा कि उसके बाप से कहूँगी, पर वो बच्चा मान नहीं रहा। आज जो है मेरे देवते का हाथ उठ गया, और उसने तब जब कई बार उसने मारा, एक बार मेरा देवता खड़ा था तो वो पीछे से मार के चला गया। एक दिन उन्हें पेट में लात मारी, और आज उसकी जो मेरे पड़ोसी की किराएदारनी है, उसने उसकी लड़की ने मेरे देवते के लात मारी और साइकिल भी मारी। और फिर मेरे देवते ने उसे मारा और वो खड़ी देखती रही। और उसका बाप कह रहा था अगर मेरे लड़के को मारेगा तो मैं तुझे मारूंगा, देख लूँगा, ये करके वह कह के चला गया। और दोस्तों मुझे बहुत गुस्सा आता है। देखो समाज में अब जो बच्चे अभी रोटी खाना भी नहीं जानते, दूध के दांत नहीं टूटे हैं, वो बच्चे इतने बदतमीज़ हो रहे हैं। मैं कई बार जाके उसके घर में के आई हूँ, मकान मालिक को कह आई हूँ। मकान मालिक यूँ कह रहा था कि एक बार तो हम अब समझा देंगे, अगर नहीं मानेगा तो आप उसे जितना हो पीटना, अगर नहीं मानता तो। अब मैंने तो हमने तो उसे मारा नहीं, बच्चा है, बच्चे ने बच्चे को मारा, उसने उसे मारा। मैंने फिर भी सोचा चलो, उसके बच्चे ने कई बार हाथ उठा लिया हमारे बच्चे पे, जबकि हमारा बच्चा बड़ा है और हम अपने बच्चे को समझाते हैं। जब भी उसने कई बार मार लिया, वो सोच रहा है कि ये गंवार हैं, अनपढ़ हैं, जानते नहीं है। वो उसका बाप ठेला लगाता है। जब वो इतनी लड़ाई दिखा रहा है, लड़कों की धमकी देता है, तो दोस्तों अगर कल को कोई बात होती है तो वही परिवार जिम्मेदार होगा। हमारे ऐसे हम जिम्मेदार नहीं होंगी। वो अपने बच्चे को नहीं बचा रहा है आदमी, उसकी माँ वो अपने बच्चे को नहीं रोक रही है, उसका बाप नहीं रोक रहा है, क्योंकि वो पिछड़े वर्ग के लोग लग रहे हैं मुझे, और इसीलिए बार बार मेरे बच्चे को चैलेंज कर रहे हैं मारने को। और उसने एक दिन लड़के से कहा था कि लड़कों को लाके मैं मारूंगा। मैं उसकी माँ से भी कह के आई हूँ, उनने कहा था कि लड़कों को बुला के मारूंगा। तो आप लोगों के सामने आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, कल को अगर कुछ बात होती है तो मैं ये वीडियो निकाल के पुलिस को दिखाऊंगी। क्योंकि जब बच्चा नहीं मान रहा है, जा से बच्चे इतने बदतमीज हो रहे हैं, माँ बाप तो बोलते नहीं हैं और बच्चे इतना बोलते हैं। उसकी माँ को मैं समझा के आई, उसकी माँ ने मेरी बात सुन ली, लेकिन वो बच्चा बदतमीज हो रहा है। हमारे बच्चों को रास्ते में कहीं देख लेता है तो वहीं पे पकड़ लेता है और समझने को तैयार नहीं है।
और बड़े बड़ों में लड़ाई हो जाती है छोटे छोटे बच्चों की वजह से। तो मैं तो जहाँ तक जानती हूँ बड़ों को बोलना नहीं चाहिए बच्चों की लड़ाई में, और अपने बच्चों को कोशिश करें कि समझाएं, पर समझने को तैयार नहीं है आजकल का समाज। ये नहीं सोचते हैं कि अगर लड़ाई हो गई बड़ों बड़ों में तो थाना चौकी पुलिस में जाना पड़ेगा, और मान नहीं रहा वो बच्चा, और मुश्किल से 10 साल का बच्चा नहीं है, और हमारा बच्चा बड़ा है 14 साल का, और उसका 10 साल का, जब भी नहीं मान रहा है और हमारे बच्चे पर हाथ उठा रहा है। तो दोस्तों बताओ क्या करें, समझ में नहीं आता। लड़ाई बढ़ाने को फिर रहा है वो लड़ाई। अगर कल को कोई बात हो जाती है तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मैं अभी इसीलिए वीडियो बना रही हूँ, और ये अगर कल को कोई पुलिस केस होता है तो यही वाली वीडियो मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगी कि उसने आते जाते हमारे बच्चे का रास्ता रोक रहा है, अपने साथ लड़कों को ला रहा है, रास्ता रोक रहा है, मारने की धमकी दे रहा है, बदतमीजी पे उतर रहा है, और ना माँ से मान रहा है ना बाप से मान रहा है। और आज उसकी बहन ने भी हमारे पर हाथ उठाया है, और उसकी बहन झूठ बोल रही है, उल्टी सीधी बहुत झूठ बोलती है, अभी जरा सी है और झूठ बोलना जान गई है। पता नहीं इतने बच्चे कहाँ से झूठ बोलना जानते हैं, हमें आज तक झूठ बोलना नहीं आता, और झूठ बोलने लगी है। एक दिन कह रही थी मुझे गाली दे रहा था, जबकि उसने गाली नहीं दी। हमारा बच्चा सीधा स्कूल जाता है और स्कूल से सीधा आता। हमारे घर में इतनी छूट नहीं है बच्चों को किसी को मारो किसी को पीटो, परंतु वह लड़की और लड़का झूठ बोल बोल के हमारे बच्चे का नाम लगा रहे हैं। और स्कूल से भी ट्यूशन पढ़ के आ रहा था तो उसने रास्ते में घेर लिया था, और रास्ते में घेरा उसने मारने के लिए। लेकिन अभी खैर कोई ऐसी बात नहीं हुई है, आगे जो बात कोई होगी तो हम बता देंगे। और कुछ भी देख लो, ये है हमारा बच्चा, इसके साथ वो लड़ रहा था, और इसे कई बार मारा ना तुझे, बता बोल कई बार मारा तुझे है, इधर कर मुँह, कई बार मारा ना बोल। अरे एक बार मुक्का मारा था पेट में, मुक्का मारा था पेट में, और लात भी तो मारी थी। हाँ लात नहीं मारी थी हैं? तो देख लो आपके सामने कह रहा है लात भी मारी मुक्का भी मारा है, यही है। और देखो कितना बड़ा है, और उसका बच्चा 10 साल का है। इतने बड़े बच्चे को घेरता है, लड़कों की धमकी देता है कि घेर घेर के मारूंगा। आज बच गया। और आज तो वो खुद ही भिड़ा, खुद भिड़ा जब हमारे बच्चे ने मारा उसे, और उसने पहले मारा, उसकी बहन ने मारा। जब हमारे बच्चे ने अपने बचाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ता, मरता थोड़ी, हमारा भी तो बच्चा ही है, ये भी बच्चा ही है। और उसकी माँ और बाप मुझे लगता है कि समझाते नहीं। हमारे यहाँ तो बहुत पाबंदी है, लेकिन अगर आगे कोई बात होती है तो हम तो पुलिस में इसका नाम लिखवा देंगे, बच्चे के बाप का, और हम जिम्मेदार नहीं हैं अगर बदतमीजी करता है तो। मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ, और मैं ये दिखा भी दूँगी। और हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने अपने बच्चे को बहुत रोका, बहुत समझाया, परंतु वो बच्चा आते जाते हमारे बच्चे को मारने की सोच रहा है, और बड़े बड़े लड़कों से मरवाने को कह रहा था, इसे मरवा दूँगा। तो अब आगे से कोई बात होती है तो हम ये मेरे पड़ोस में एक सत्तो टेलर मास्टर है, उनके यहाँ किराएदार रहता है, वो जिम्मेदार होगा शायद। वो पता नहीं बिरादरी से कौन है, कश्यप है कौन है। तो गाइस आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।